जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। क्रिकेट गली न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही बड़ी खबर के बारे में बात करने वाले हैं, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच के बारे में। 800 से अधिक रन बनाने के बाद अगर आप मैच हार जाते हैं तो फिर यह गंभीर समस्या है और देश पूछेगा कि इस हार का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि भारत बीते 11 मैचेस में से 7 या 8 मैच हार चुका है, लेकिन यह मैच जीता हुआ मैच था। 370 प्लस चेज करना था, उसके बावजूद इंडिया यह मैच हार जाती है तो कौन जिम्मेदार है। 5 विकेट से जब हार होती है तो उसके 5 जिम्मेदार हमने खोजे हैं। पहला जिम्मेदार मुझे लगता है कि टीम सिलेक्शन भी एक बड़ी वजह हो सकती है। टीम सिलेक्शन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोहम्मद शमी को इस टीम में लाया नहीं गया और श्रेयस अय्यर को भी इस टीम में जगह दी नहीं गई। अर्शदीप सिंह डग आउट में बैठे थे, उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ और लड़के जो इंग्लैंड की कंडीशन के हिसाब से स्विंग गेंदबाजी करते थे, जैसे रसूल कंबोज का नाम था जो इंग्लैंड के टूर पर गए थे, उनको भी आप देख सकते थे। लेकिन श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, शमी का ना होना, अर्शदीप का होकर भी टीम में ना होना, यह टीम के सिलेक्शन को लेकर बड़ा सवाल खड़ा करता है कि यार सिलेक्शन और बेहतर हो सकता था। एक वजह यह लगती है, दूसरी वजह तो सबसे बड़ी वजह लगती है वह है कैच ड्रॉप करने। अगर किसी मैच में आप 10 कैच ड्रॉप करते हैं तो फिर आप जीतने के लायक नहीं हैं, और इंडिया ने 10 कैच ड्रॉप किए। एक नो बॉल दी कैच ऋषभ पंत ने ड्रॉप किया, कैच जडेजा ने ड्रॉप किया, कैच साई सुदर्शन ने ड्रॉप किया, कैच बुमराह ने अपनी गेंदबाजी पर ड्रॉप किया, और 4 कैच जायसवाल ने ड्रॉप किए। जायसवाल ने जिस ओली पोप का कैच ड्रॉप किया उसने शतक लगा दिया। जायसवाल ने बेन डकेट का कैच ड्रॉप किया, उन्होंने एक इनिंग में 50 और दूसरी इनिंग में शतक लगा दिया। कैप्टेंसी एक बड़ी वजह यह भी गिनी जा रही है। तीसरी वजह मेरे हिसाब से खराब कैप्टेंसी, शुभम गिल की कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल मल्टीपल वजह से। एक, शुभम गिल अपने गेंदबाजों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जडेजा के 24 और सिराज के 12 या 13 ओवर, अगर सिराज पे भरोसा नहीं तो फिर क्यों खिलाया, क्यों शार्दुल ठाकुर से ओवर नहीं करवाया। स्पिनर यहाँ पर काम नहीं आने वाले थे, उनसे अधिक ओवर करवाए जा रहे थे, यह सवाल हैं। फिर रिव्यू में 6 रिव्यू दिए गए शुभम गिल ने और 6 के 6 अनसक्सेसफुल थे। शुभम गिल ने कहा कि कैच ड्रॉप करना लोअर मिडिल ऑर्डर का अंक भी ट्रिस्टन ना करना हार की वजह है। लेकिन सवाल यह है कि शुभम गिल जो टीम इंडिया को लेकर गए थे उस टीम का सही उपयोग क्यों नहीं था। शार्दुल को 8 नंबर पर बैटिंग करवाना, अगर आपको शार्दुल से गेंदबाजी नहीं करवानी तो आप नीतीश रेड्डी को खिला लेते, नीचे बैटिंग अच्छी करता, गेंदबाजी भी कर लेता जितनी आप शार्दुल से करवा रहे हो। और अगर आपने शार्दुल की गेंदबाजी देखकर उसे खिलाया था तो गेंदबाजी करवानी चाहिए थी। इसके बाद बड़ी वजह गेंदबाजों का इनएक्टिव होना। बाद बुमराह सेकंड पारी में एक भी विकेट नहीं ले पाए। चलो एक इनिंग की बात हो सकती है, बुमराह को एक्सपीरियंस दे दो, बट प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, सिराज, जडेजा, आपको समय की कमी खल रही थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने 20 ओवरों में 128 रन दिए, 6.5 की इनकमी से पहली पारी में। दूसरी पारी में 15 ओवरों में बोरानू रन अगेन 6 से ऊपर की इनकमी से। ऐसे में लगा वो भूल गए हैं कि भाई साहब यह टेस्ट मैच चल रहा है या T20 या ODI नहीं चल रहा है। सेम कहानी शार्दुल की थी, बैटिंग नहीं चली उनकी। 1 रन 4 रन गेंदबाजी तो उन्होंने करवाई नहीं गई। 100 ओवर में 6 ओवर करवाया गया। पहली इनिंग में 10 ओवर करवाए गए, 51 रन पिटे, लेकिन 2 विकेट निकाल दिए। उन्होंने सिराज को मौका दिया गया, सिराज ने कुछ नहीं किया। यह भी एक सवालिया निशान था, मतलब समझ नहीं आता क्यों था, किस लिए था। नीतीश रेड्डी की कमी भी खल रही थी। ऑस्ट्रेलिया में 41, 38, 42, 114, 8 नंबर पर बनाया था। फिर मिडिल ऑर्डर कॉल प्लेस करने। चौथी वजह मेरे हिसाब से या 5वीं वजह ले तो 430 पर 3 होते, आप 471 पर ऑल आउट
जाते हैं तो सेकंड इनिंग में 333 पर 4 होते हैं और 364 पर 10 विकेट आते हैं। अगर आप 7 विकेटों पर 41 रन पे और 6 विकेटों पर 31 रन गिरा दो तो फिर आप क्या करोगे, खत्म हो जाओगे। और वही दुआ एक ओवर में 3 विकेट गिरे थे। शार्दुल का, सिराज का, बुमराह का एक ही ओवर में विकेट गिर टंग निकाल लिया था। खेल खत्म हो गया। अब इंडिया का टेल बहुत कमजोर हो गया है और एक और वजह जाते आते 2 नए लड़के या कहे कि 2 लोगों, एक डेब्यू एक वापसी, दोनों का फ्लॉप थे। करुण नायर पहली इनिंग में 4 गेंदों पर 0 रन बनाए और दूसरी में 54 गेंदों पर 20 एंड सेम कहानी साई सूर्यदर्शन की बड़ी सारी बातें चलती हैं। शॉर्ट टेक्निकल सारी चीज़ें हालांकि डेब्यू मैच था इसलिए कुछ मैं उन पर इतना फोकस नहीं कर रहा हूं मैं। बट 0 और 30 इजी पिच थी, टच पिच थी यह। इस पिच में बहुत रन बने हैं। संभाले निशान, लेट्स सी, देखते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।